हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे और आज के लेक्चर में जो बचा हुआ टॉपिक है उसको आज कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है देख लीजिए। आज के लेक्चर में हमारा पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन लाइक अरिस्टा, असावा, गुटिका, तैला, चूर्णा, ले और भस्मा के बारे में। बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। देखिए, पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है, हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से आयुर्वेदिक फार्मूलेशन हैं जिनको बनाने के लिए कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा तरीका है, उनके बारे में देखेंगे। पहला जो इसमें हम पढ़े हैं अरिस्टा। अरिस्टा का मतलब देखिए, अरिस्टा फर्मेंटेड आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन है। कहने का मतलब है लिक्विड प्रिपरेशन, आप सबको पता होगा लिक्विड प्रिपरेशन क्या होता है। और फर्मेंटेड का मतलब होता है सड़ा हुआ, यानी ये क्या है, आयुर्वेदिक सड़ा हुआ लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि बनाया जाता है किसकी मदद से, बॉइलिंग की मदद से, उबाल करके बनाया जाता है बॉइलिंग की मदद से। अब क्रूड ड्रग, कच्चे दवाओं को पानी के अंदर उबाल करके इनको बनाया जाता है। जैसे आप नाम सुनेंगे काढ़ा, काढ़ा का नाम आप सबको पता होगा। जब किसी को खांसी होता है, तुलसी का पत्ता वगैरह ये सब चीज़ें आपको पानी में गर्म करके उबाल करके आपको दिया जाता है। तो वो सब क्या है, वो लिक्विड प्रिपरेशन है, वो वही क्या है, हमारे अरिस्टा होते हैं। करें देन फॉलोइंग फर्मेंटेड विद शुगर एंड जागरी। जागरी का मतलब होता है गुड़। करें शुगर या गुड़ के साथ उसको फर्मेंटेड किया जाता है, यानी उसको सड़ाया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो फर्मेंटेड जो किण्वित प्रक्रिया के द्वारा, उसको सड़ाने की प्रक्रिया के द्वारा लिक्विड मेडिसिन है जो जड़ी बूटियों को उबाल करके और फिर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर फर्मेंटेड से बनाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं क्या, अरिस्टा। क्लियर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की इसकी बात करेंगे तो प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन। डिकॉक्शन का मतलब होता है काढ़ा बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दवा को काढ़ा बना लेंगे, यानी क्रूड ड्रग को पानी में उबाला जाता है, वॉल्यूम कम करके, यानी उसका जो आँच होता है, उसको जो हीट होता है उसको कम करके और उसको धीरे धीरे कुछ टाइम के लिए उबाला जाता है और उससे फिर क्या करते हैं, डिकॉक्शन तैयार हो जाता है, यानी उससे क्या हो जाता है, हमारा काढ़ा तैयार हो जाता है। फिर जब काढ़ा तैयार होता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, डिटॉक्स को, यानी फिल्ट्रेशन, यानी उस काढ़े को छान लिया जाता है। अगला इसमें क्या है स्टेप, अगला स्टेप है एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट। फिर उसमें स्वीटनिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे हमने बात किया जागरी का मतलब गुड़ और शुगर, यानी चीनी जी मिलाई जाती है, कभी कभी हनी भी यूज किया जाता है। फिर इसको मिलाने के बाद फिर क्या, उसको फर्मेंटेशन कर दिया जाता है, यानी मिक्सचर को सील्ड कंटेनर में रखा जाता है, नेचुरल ईस्ट द्वारा फर्मेंटेशन होता है और 15 से 30 दिन तक प्रोसेस चलता है और लगातार वो क्या, सड़ता रहता है। फिर जब सड़ता है तो उसके बाद फिर उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं और उसे स्टोरेज कर लेते हैं, यानी फाइनल प्रोडक्ट को फिल्टर करके बॉटल में भर लेते हैं। और इस प्रक्रिया को जो बना रहे हैं, इस पूरा प्रक्रिया किसका, हमारा अरिस्टा का है। क्लियर, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल, यानी कह रहा है जब सड़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक एल्कोहल जनरेट हो जाता है, जो कि कितना है, 5 से 10%। लॉन्ग सेल्फ लाइफ, इसकी लंबे समय तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है, यानी लंबे समय तक खराब नहीं होगा। इजिली डाइजेस्टेबल, आसानी से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। एक्ट एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम देखेंगे तो मिलता है 10 मोलर अरिस्टा एंड अशोका रिस्टा, साथ में अर्जुना रिस्टा। ये आपको क्या मिलेंगे, आपको मार्केट में देखोगे, जब आयुर्वेदिक जहाँ पे मेडिसिन मिलती है वहाँ पे जाओगे, सब चीज़ें वहाँ पे बात करोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। हम अगला बात करेंगे असावा के बारे में। असावा क्या है, देखिए असावा भी एक फर्मेंटेड आयुर्वेदिक लिक्विड प्रिपरेशन है, जो कि विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल किए इसे बनाया जाता है। कह रहे हैं कि जो अरिस्टा था उसे बॉयल किया जाता था, लेकिन असावा को बॉयल नहीं किया जाता है। असावा एक फर्मेंटेड लिक्विड मेडिसिन है, ये भी फर्मेंटेड होता है, लेकिन इसमें जड़ी बूटियों को उबाला नहीं जाता है। जबकि अरिस्टा में क्या होता था, जड़ी बूटियों को उबाल करके उसमें जागरी यानी गुड़ या शुगर मिला दिया जाता था। हम डिफरेंस की बात करें, कैसे उससे डिफरेंस है, देखिए इसमें बॉइलिंग जो होता है, फीचर की बात करें तो बॉइलिंग अरिस्टा में होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। फर्मेंटेड इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। और रॉ ड्रग यूज किए जाते हैं इसमें डिटॉक्सन फार्म में, इसमें डायरेक्ट कोर्स पाउडर यूज किए जाते हैं। डिटॉक्सन का आपको सबको पता है, इसमें काढ़े के फार्म में यूज करते हैं, जबकि इसमें क्या, इसमें डायरेक्ट कोर्स पाउडर के रूप में यूज करते हैं। मेन डिफरेंस क्या है, असावा में बॉइलिंग नहीं होती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें असावा की, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मटेरियल, यानी क्रूड ड्रग को कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट, फिर शुगर या जागरी मिलाया जाता है, हनी भी यूज किया जा सकता है।
थर्ड स्टेप क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दिया जाता है। फिर फोर्थ स्टेप क्या होगा, फर्मेंटेशन, यानी मिक्सचर को एयर टाइट कंटेनर में रखा जाएगा, नेचुरल ईस्ट फॉर्मेशन होंगे और 15 से 30 दिन तक फर्मेंटेशन प्रोसेस चलता रहेगा। और उसके बाद फिर उसे क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे, स्टोरेज, यानी फाइनल लिक्विड को फिल्टर करके बॉटल में स्टोर कर लिया जाता है। ये हमारा प्रोसेस क्या था, हमारा प्रोसेस था असावा का। अगला जो हम इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं, सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल 5 से 10%, नो हीटिंग इन्वॉल्व, इसमें कोई भी हीटिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, मोर एक्टिव प्रिंसिपल प्रिजर्व रहते हैं और लॉन्ग सेल्फ लाइफ, यानी लंबे समय तक इसकी सेल्फ लाइफ बनी रहती है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है कुमर यासावा एंड लोहासावा, साथ में चंदना सावा। आगे हम बात करेंगे गुटखा। गुटखा को वाटी के नाम से भी जानते हैं, कि इसको क्या बोलते हैं, इसको वाटी भी बोला जाता है, कभी पूछ लिया जाता है। गुटखा देखिए, गुटखा एक सॉलिड आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म है। इसे क्या है, एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, जिससे हमारे कैप्सूल होते हैं, टैबलेट होते हैं, उसी प्रकार का ये भी डोजेज फॉर्म है, जो कि मिक्स किया जाता है, यानी बनाया जाता है कि इसको पाउडर ड्रग को विद सुटेबल बाइंडिंग एजेंट के साथ, यानी पाउडर ड्रग को बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाया जाता था और उसे रोलिंग इनटू स्मॉल पीसेस, उसे छोटे छोटे पिल्स यानी छोटे छोटे टैबलेट के रूप में उसे हम बना लेते हैं। आसान भाषा में कहें तो गुटखा एक सॉलिड आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो पाउडर ड्रग को बाइंडर के साथ, जो भी पाउडर ड्रग है उन्हें बाइंडिंग एजेंट के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां के रूप में बनाई जाती हैं, उन्हें हम गुटखा का नाम देते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, आप सबको देखिए, आप सबको पता होगा, बहुत छोटी छोटी सी गोली आती है, और जो गोली बनाने की तरीका है उसी को हम गुटखा बोलते हैं। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो पाउडर प्रिपरेशन सबसे पहले करेंगे, यानी क्रूड ड्रग को सुखाकर फाइन पाउडर बना लिया जाएगा। सीविंग यानी उसे छान लिया जाएगा, पाउडर को यूनिफॉर्म साइज के लिए उसे छाना जाता है। फिर उसे मिक्स करेंगे, यानी सभी पाउडर को अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। एडिशन ऑफ बाइंडिंग एजेंट कुछ उसमें ऐड किया जाएंगे। जैसे हम बात करें तो इसमें क्या है, हनी हो सकता है, जागरी हो सकता है, यानी गुड़ का सोल्यूशन हो सकता है, और या तो हो सकता है गम एकेसिया हो सकता है। क्लियर। आगे बात करेंगे रोलिंग की, तो उसे क्या करेंगे, उसे गोलियां बना लेंगे, यानी मिक्सचर को हाथ से या मशीन के माध्यम से छोटी छोटी गोलियां पिल्स के रूप में बना ली जाएंगी। फिर उसे ड्राई कर दिया जाएगा, यानी गुटखा को शेड में सुखाया जाता है, फिर उसे स्टोर कर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर में उसे अच्छे से स्टोर कर लिया जाएगा। यह क्या था, ये हमारा था गुटखा, यानी जिसे हम वाटी भी कहते थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ईजी से आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, आसानी से बॉडी में ले लेंगे, और साथ में एक्यूरेट डोज देता है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है। एग्जाम्पल की इसके बात करें तो आता है इसका जो एग्जाम्पल क्या है, एरोग्या वारधिनी वाटी, और साथ में चंद्रा प्रभा वाटी, और साथ में संजीवनी वाटी भी मार्केट में मिलते हैं। हम अगला जो हमारा इसमें क्या है, तैला क्या है, तैला एक आयुर्वेदिक मेडिकेशन ऑयल है। ये क्या है, एक ऑयल है जो कि प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है, प्रोसेस ऑफ हर्बल ड्रग विथ ऑयल, यानी हर्बल ड्रग को ऑयल के साथ क्या किया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जा सकता है। डिटॉक्सन यानी काढ़ा के रूप में, पेस्ट के रूप में इसे यूज किया जाता है, यानी अंडर कंट्रोल हीटिंग के रूप में इसे पेस्ट बना दिया जाता है। देखिए, तैला एक औषधि तेल है जो जड़ी बूटियों के तेल में पकाकर, यानी जो जड़ी बूटियों को तेल में पकाकर तैयार किया जाता है। जैसे जो आदिवासी का हेयर ऑयल आप लोग देख रहे होंगे, वो देखिए ऐसी तरीके से बना रहे हैं। आप जब यूट्यूब पे देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि वो तेल के अंदर वो क्या कहते हैं, जड़ी बूटियों को क्या बनाते हैं, उसको उसमें पकाते हैं, यानी उसमें उसका काढ़ा बनाते हैं। तो वो क्या है, जो आदिवासी हेयर ऑयल चल रहा है वो तैला के रूप में है। बेस ऑयल की बात करें तो सीसम ऑयल देते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें इन दवाओं को पकाया जाता है, उबाला जाता है। और जैसे सीसम ऑयल जैसे क्या है, इसमें मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज करते हैं। सीसम ऑयल प्रिफर्ड, क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है बहुत अधिक होती है, इसलिए जो सीसम ऑयल को हमें अक्सर यूज किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो तैला प्रिपरेशन के 3 मुख्य कंपोनेंट हैं। पहला क्या है, कलका यानी हर्बल पेस्ट बनाना, दूसरा कवथा यानी डिकॉक्शन काढ़ा बनाना, उसके बाद क्या है, स्नेहा ड्रावा यानी ऑयल बेस का इस्तेमाल करना। प्रिपरेशन ऑफ कलका यानी हर्बल ड्रग को फाइन पेस्ट बनाया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ डिटॉक्सन यानी क्रूड ड्रग को वाटर में उबालकर डिटॉक्सन यानी काढ़ा तैयार कर लिया जाता है। फिर मिक्स किया जाएगा, यानी ऑयल को, कलका को प्लस डिटॉक्सन को आपस में मिक्स किया जाएगा। फिर उसे हीट किया, जैसे पकाया जाएगा, यानी मिक्सचर को माइल्ड हीट पर पकाया जाता है। वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, जो वाटर है वो भाप बन के उड़ जाते हैं और एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑयल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो मेन केमिकल किस में चले जाते हैं, हमारे ऑयल में, तेल के अंदर। फिर उसे फिल्ट्रेट किया जाता है, यानी उसे फिर फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर करने के बाद उसे स्टोरेज कर लेंगे, यानी एयर टाइट बॉटल में इसे स्टोर कर लिया जाता है तेल को। क्लियर।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑयल बेस्ड प्रिपरेशन होता है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, गुड पेनिट्रेशन, अच्छी यानी आपकी बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट होगा, अच्छे से अंदर जाएगा आपकी जब स्किन पे यूज किया जाएगा। साथ में यूज फॉर एक्सटर्नल इंटरनल थेरेपी, बाहर हमारी स्किन पे और इंटरनल के लिए दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम यूजेस की बात करें तो इसमें देखिए मैसेज आता है यानी अभाग्या, जॉइंट पेन के लिए आता है, स्किन डिजीज के लिए आता है, साथ में एयर ड्रॉप के लिए भी आता है। एग्जाम्पल की बात करें तो महाराणा तैला, बायला तैला और धनवंतरम तैला के रूप में मिलता है। चूर्णा, अगला क्या है चूर्णा। चूर्णा के नाम से सबको पता है चूर्ण यानी चूर्णा एक फाइन पाउडर प्रिपरेशन है जो ऑब्टेन किया जाता है ड्राइंग एंड पल्वराइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी जो कच्ची दवाएं उनको सुखाकर उनको पल्वराइजेशन का मतलब होता है पीसना, यानी उसको पीसा जाता है सेपरेटली एंड देम मिक्सिंग देम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, और फिर एक फिक्स रेशियो में उसे क्या किया जाता है उसे मिलाया जाता है। आसान भाषा में समझिए, चूर्णा एक पाउडर आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें जड़ी बूटियों को सुखाकर यानी उसे पीस कर महीन चूर्ण बनाया जाता है। नेचर की बात करें तो सॉलिड डोजेज फॉर्म में इंटरनल यूज किया जाता है, सम टाइम एक्सटर्नल भी यूज किए जाते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है सुखाना, यानी क्रूड ड्रग को अच्छी तरह से सुखाया जाएगा। पल्वराइजेशन का मतलब पीसना, क्रूड ड्रग को सेपरेटली फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है यानी उसे पीसा जाता है। सीविंग की बात करें तो यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज के लिए उस पाउडर को छाना जाएगा, फिर उसे मिक्स किया जाएगा यानी प्रिस्क्राइब प्रोपोर्शन में सभी पाउडर को मिक्स किया जाएंगे, फिर उसे पैकेजिंग और स्टोरेज यानी एयर टाइट कंटेनर में उसे स्टोर कर लिया उसे पैक कर लिया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो फाइन पाउडर होते हैं, इजी टू प्रिपेयर, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, शॉर्टर सेल्फ लाइफ एज कम्पेयर टू अरिस्टा असावा, जिसकी जो सेल्फ लाइफ होती है अरिस्टा असावा के कंपैरिजन में क्या होती है कम होती है यानी ये जल्दी खराब हो जाएगी। यूज किया जाएगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में, कॉन्स्टिपेशन में, कफ कोल्ड में, जेनरिक टॉनिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होता है त्रिफैला चूर्णा और हिंगवास्तक चूर्णा और साथ में सीटो पलार्दी चूर्णा। क्लियर। लेहा, अगला क्या है लेहा। लेहा को और किस नाम से अवलेहा के नाम से भी जानते हैं। लेहा एक सेमी सॉलिड है, क्या है सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है, प्रिपरेशन है जो कि बनाया जाता है हर्बल डिटॉक्सन, हर्बल जो काढ़ा है उनको शुगर या जागरी, शुगर यानी गुड़ या चीनी में उसे मिक्स करके, साथ में हीटिंग टू थिक कंसिस्टेंसी यानी उसे तब तक गर्म किया जाता है जबकि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो क्या थिक न हो जाए। जैसे आप देखे होंगे जैसे गुड़ बनाया जाता है, गुड़ में क्या देखे होंगे जब उसको बनाते हैं तो यानी सॉरी गुड़ बता दिए, जैसे आप देखे होंगे जब जो खाड़ होता है, जो गुड़ के पहले जो स्टेज होती है, जब उसे देखिए वो क्या होता है पहले लिक्विड होता है, फिर उसे क्या लगातार उसे गर्म किया जाता है, धीरे धीरे पानी उड़ता रहता है और उसके बाद फिर आप लास्ट में देखेंगे तो क्या होता है एकदम थिक एकदम कंसिस्टेंसी की एक क्या तार बन जाती है जिसे हम क्या खाड़ बोलते हैं, हम लोग तो खाड़ बोलते हैं, जो गुड़ के पहले का स्टेज होता है। क्लियर। उसमें और पका देते हैं तो क्या उससे फिर उससे गुड़ कन्वर्ट हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो लोहा एक सेमी सॉलिड, एक क्या है सेमी सॉलिड है यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो काढ़ा बनाकर उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा किया जाता है यानी उसे गाढ़ा कर लेते हैं। नेचर की बात करें सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में स्वीट इन टेस्ट होता है, मोस्टली इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ डिटॉक्सन, सबसे पहले क्या करेंगे काढ़ा बनाएंगे यानी हर्बल ड्रग को पानी में उबालकर डिटॉक्सन तैयार किया जाएगा, उसे फिल्टर करेंगे, डिटॉक्सन को छान लिया जाएगा, फिर उसे क्या करेंगे एडिशन ऑफ स्वीटनिंग एजेंट यानी जागरी गुड़ मिलाया जाएगा, हीट करके सिरप कंसिस्टेंसी बनाई जाती है। फोर्थ स्टेप की बात करें तो एडिशन ऑफ फाइन पाउडर यानी एरोमेटिक पाउडर अंत में मिलाए जाते हैं और साथ में फिर क्या करेंगे हीटिंग टू प्रॉपर कंसिस्टेंसी यानी तब तक उसे हीट करेंगे जब तक उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो एक समान ना हो यानी मिक्सचर को तब तक पकाया जाएगा जबकि थिक पेस्ट ना बन जाए। फिर उसके क्या करेंगे कूलिंग स्टोरेज, फिर उसे ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है कि ऐसी कंटेनर जिसमें कोई भी एयर का आदान प्रदान ना हो यानी उसमें उसके अंदर एयर न जाए, हवा न जा पाए। ठीक क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, थिक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी होता है, पैलेटेबल होता है, इजी टू टेक आसानी से ले सकते हैं, लॉन्गर सेल्फ लाइफ होता है और उसके बाद फिर कंटेंट प्रिजर्वेटिव नेचुरली, इसमें जो प्रिजर्वेटिव होते हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ को नहीं होने देते हैं वो नेचुरली होते हैं जो कि क्या है शुगर के रूप में होते हैं। और बात में यूजेज की बात करें रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, जनरल वीकनेस में, इम्यूनिटी बूस्टर में, टॉनिक प्रिपरेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें च्यवनप्राश, वसालेहा एंड अगस्ता हार्ट की अवलेहा का रूप में इसका मार्केट में आपको मिलेगा। अगला क्या है भस्मा। भस्मा एक फाइन एस लाइक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय कैल्सिनेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन मेटल्स
मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट अंडर कंट्रोल कंडीशन। यानी कह रहे हैं भस्मा क्या है, एस लाइक। एस लाइक का मतलब होता है, आप सबको पता है, एस लाइक का मतलब होता है कि किसी को राख, जैसे राख बोलते हैं, भस्म क्या राख बोलते हैं। तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन किसकी मदद से, कैल्सिनेशन ऑफ प्यूरिफाइड मेटल, जो प्यूरिफाइड मेटल होते हैं उसको जला करके बनाया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट को कंट्रोल कंडीशन में बनाया जाता है। देखिए भस्मा एक आयुर्वेदिक औषधि है जो धातु यानी मेटल या खनिज को शोधन, प्यूरिफिकेशन और क्या मरण यानी कैल्सिनेशन प्रक्रिया द्वारा भस्म एस के रूप में बदल दी जाती है। नेचुरल की बात करें तो वेरी फाइन पाउडर होते हैं, इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, हाईली पोटेंट यानी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन, यूज टू स्मॉल डोज यानी कम डोज में भी बहुत अधिक एक्शन शो करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, भस्मा प्रिपरेशन मुख्यतः 3 चरण से होता है। पहला क्या है, शोधन। शोधन देखिए शोधना क्या है, प्यूरिफिकेशन हो गया यानी रॉ मटेरियल को इम्प्योरिटी हटाने के लिए प्रोसेस किया जाएगा। हीटिंग और क्लंचिंग किया जाएगा यानी हर्बल जूस को में ट्रीटमेंट किएंगे। पर्पज क्या है, टॉक्सिसिटी को कम करना। अगला क्या है, भावना। भावना क्या है, देखिए इसमें क्या लेविगेशन यानी प्यूरिफाइड मेटल को हर्बल जूस के साथ घिसा जाता है और फाइन पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें अगला क्या, मरना। मरना क्या होगा, यानी पेस्ट को पैलेट के में बना दिए जाते हैं यानी इथरनल कंटेनर में बंद करते हैं। किस कंटेनर में, ईथर थिन कंटेनर में बंद करते हैं और हाई टेम्परेचर पर हीटिंग जो पूरा करते हैं यानी रिपीटेड कैल्सिनेशन किया जाता है। बार बार उसे क्या कहते हैं, बार बार हाई टेम्परेचर उसे जलाते रहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट जो होता है फाइन एस यानी भस्मा के रूप में बन जाता है। कैरेक्टर की विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या है, रेखा पूर्णता यानी अंगुली की रेखाओं में भर जाता है और साथ में क्या है, वारी तरतवा यानी पानी पर तैर सकता है और क्या निश्चय द्रवत्वा यानी कोई चमक नहीं होती है। क्लियर। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें स्वर्णा भस्मा है, लौहा भस्मा है, अब्रेखा भस्मा है और सामने तरमा भस्मा है। यूजेज की बात करें तो एनीमिया में, जनरल डिबिलिटी में, क्रोनिक डिजीज में, इम्यूनिटी इनहेंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा जो यहीं ख़त्म हो जाता है। साथ में हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिए हैं और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए हमें को कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।